बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मान लीजिए सर्च विथ कीवर्ड से टैग्स किस तरह होगा, असाइन और कैटेगरी भी करनी है हमें। यानी टैग्स हमारा सेल में लिखा हुआ है, अलग अलग डिफरेंट सेल में कोई ऐसा कीवर्ड्स है जिसकी मदद से हमें उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी है कि किस कैटेगरी में ऐड होंगे ये। तो ऑल डेटाबेस के अंदर से ऑल कैटेगरी असाइन कीवर्ड की मदद से किस तरह होगी, पार्शियल मैच होगा। इसमें स्टार्ट में भी वो कीवर्ड्स हो सकता है, एंड में भी और मिड में भी। तो सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ डाटा इस तरह का है हमारे पास। अब मैंने एग्जाम्पल इस पे फॉर्मेट के हिसाब से रखी है, यानी हमारे पास कुछ डाटा मिक्स है। इसमें हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं, MP4 है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है, PDF फॉर्मेट है, JPG पिक्चर फॉर्मेट्स हैं। अब इसका जो हमारे पास काम है टैक्स, वो ये है कि हमारे पास एक्सटेंशन दिए हुए, उनकी कैटेगरी बताइए कि भाई ये कैटेगरी ऑडियो में जाएंगी, ये कैटेगरी वीडियो में जाएंगी। अब इसी तरह ये डॉक्यूमेंट्स में आएंगे, ये इमेजेस में आएंगी। और उनको अगर कैटेगरी शो करनी है तो हम कीवर्ड्स की मदद से, यानी ये कीवर्ड्स होंगे इनके। अब ये एंड में है इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास। आपके डाटा के अंदर वो मिड में भी हो सकते हैं, जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टार्ट में तो उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से असाइन करना है। अगर आपको कैटेगरी चाहिए तो यहाँ पे कैटेगरीज आ जाएंगी, और अगर आप इसकी फुल फॉर्म चाह रहे हैं लिखी हुई है फॉर्मेट के साथ, तो फिर आप ये वाले कॉलम को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक था वो आपको बताया, सर्च विथ कीवर्ड एंड असाइन कैटेगरी। ठीक है जी। अब फर्स्ट सेल में हम यहाँ पर आएंगे और इक्वल के साथ लगाएंगे एस लुकअप। अब लुकअप वैल्यू जो होगी यहाँ पे पार्शियल मैच है। अब हमें नहीं पता फर्स्ट सेकंड थर्ड और कौन सी यहाँ पे कौन सी कैटेगरी होगी फर्स्ट में। तो इस कंडीशन में हम एस लुकअप के साथ लगाते हैं ट्रू। ट्रू के साथ लुकअप वैल्यू बनेगी और यहाँ पर कॉमा लगेगा। कॉमा के बाद आ जाएगा यहाँ पर लुकअप एरे में इस नंबर, और इस नंबर में हमारे पास फॉर्मूला सर्च यूज करेंगे वैल्यू की जगह। और सर्च के अंदर क्या सर्च करना है, फाइंड टैक्स। तो फर्स्ट जो एक्सटेंशन की बेस है वो हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो ये है। तो फाइंड कॉलम में हम फर्स्ट से कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4, ये हमारा फाइंड टैक्स हो गया। अब विद इन इस सेल में देखना है। ठीक है जी, इस सेल में देखना है, इसको नॉर्मल रखेंगे यहाँ ताकि ड्रैग हो तो नीचे तक की रेंज यहाँ पर एक्सटेंशन चेक कर ले। तो यहाँ पर हमारे पास सर्च ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंस्ट नंबर क्लोज, कॉमा, रिटर्न एरे के अंदर अगर आपको कैटेगरी प्रिंट करनी है तो ऑल कॉलम कंट्रोल शिफ्ट डाउन, फर्स्ट सेल क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल, सिलेक्ट F4, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, पूरा कंप्लीट फॉर्मूला ये लगेगा और इंटर। MP4 है, वीडियो कैटेगरी के अंदर आ गई, ड्रैग कर लेते हैं हम इसको। अब ऑल असाइन इस तरह से रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि वीडियोस कितनी है हमारी, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कितने, इमेज, वीडियो, पिक्चर, ऑडियो, ऑडियो भी मिक्स है इसमें, कॉम्प्रेक्स जिप फाइल जो होती है विनरार। तो ये सारी की सारी हम यहाँ पर एक फाइल में से कैप, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है जी। अगर हमारे कैटेगरी में होगा तो यहाँ भी इसकी वेब लिखी हुई आ जाएगी, सिस्टम, ये सारा देखें असाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब कैटेगरी की मैंने बात करी थी, तो कैटेगरी का कॉलम हमने प्रिंट कर लिया, यहाँ कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है। और अगर हमें इसकी फुल फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर हमने जो रिटर्न सिलेक्ट किया था रिटर्न एरे में, इस जगह पे, ठीक है, रिटर्न एरे में, तो हमें अगर फुल फॉर्म लिखी हुई चाहिए तो डी के बाद कॉलम ई सिलेक्ट, इसको हटा देंगे या फिर डी की जगह सिंपल ई प्रेस कर लें, तो यहाँ पर फुल फॉर्म उसकी लिखी हुई आ जाएगी। तो कैटेगरी भी शो कर सकते हैं, फुल फॉर्म भी शो कर सकते हैं, या दोनों एक साथ अगर चाहिए तो एक कॉलम कैटेगरी का और एक कॉलम उसका फुल का बना लें आप, तो दोनों साथ प्रीव्यू में आ जाएंगे आपके। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा अगर हमारे पास फॉर्मूले का बेनिफिट क्या है, अब जैसे ये हमारी यहाँ पर JPG फॉर्मेट है इमेज, अब मैंने एंड एक्सटेंशन हटा दिया। ठीक है जी, NA रिटर्न हो रहा है। उसके अलावा मैंने स्टार्ट में यहाँ पर SH कर दिया। अब मैंने क्या बताया था, स्टार्ट में, मिड में, एंड में कहीं से भी कोई अगर कीवर्ड होगा तो उससे आपको डाटा असाइन कैटेगरी बताएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कहीं भी एक जाकर मैंने SH की मीनिंग, SHAHA शहाब अपना नाम एंटर करा, कैटेगरी SH स्टार्ट में मिला। अब एंड वाली एक्सटेंशन की मदद से कैटेगरी डिफाइन नहीं हो रही, हमने स्टार्ट में जो लिखी कीवर्ड उसकी मदद से उसने कैटेगरी असाइन कर दी। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं।
और जो मैंने एक्सटेंशन हटाया था कोई ऐसा वर्ड जो डिफाइन नहीं हुआ हुआ, तो उसके लिए आप इफ एरर लगा लें। इफ एरर, और जहां पर कोई एक्सटेंशन कैटेगरी यानी कोई डिफाइन नहीं है हमारी इस डेटाबेस के अंदर, तो उसका एन जो रिटर्न हो रहा है एरर की जगह कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, कैटेगरी मिसिंग कर लें या कैटेगरी नॉट डिफाइन कर लें। ठीक है जी, तो इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे वेब का डाटा भी नहीं था तो कैटेगरी मिसिंग आ गई, और बाकी जिनकी डेटाबेस में मिलेगी एक्सटेंशन की तो उनकी कैटेगरी यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।